बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं मोहम्मद सलमान, आप देख रहे हैं MSY ऑफिशियल। जिस तरह कराची का मौसम ठंडा है, इसी तरह सियासत का जो दर्जा हरारत है वो बहुत ज़्यादा गर्म हो चुका है। और वो उस वक्त जब सानिया गुल प्लाजा के बाद ख्वाजा आसिफ साहब ने फ्लोर पे खड़े होकर पीपल्स पार्टी की हुकूमत को सवालिया निशान बनाया और 17-18 साल से उन्होंने जो कराची का हाल कर दिया है अपने 18वीं तरमीम के बाद से लेकर अब तक, वो उन्होंने उसको फ्लोर के ऊपर उठाया। उन्होंने कहा कि अगर 18वीं तरमीम के बाद भी कराची के ये हालात और ये मामला है तो क्या फ़ायदा 18वीं तरमीम का। तो ख़त्म करें इसको और इसको वफाक के अंडर में दें। जब कराची में लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन क्वेश्चन मार के, कराची का इंफ्रास्ट्रक्चर क्वेश्चन मार के, कराची के हालात और मामलात क्वेश्चन मार के, कराची के मुकामी रुल रहे हैं, जलील हो रहे हैं। कराची 65 से 70% रेवेन्यू जनरेट करने वाली मशीन, कराची को 65 से 70% रेवेन्यू जनरेट करने वाली मशीन बना दी है। कराची का कमाया हुआ पैसा कराची में नहीं लगता, वो थूक में पकौड़ों के तलने के बराबर लगता है। और उसके अलावा पूरे पाकिस्तान में, सिंध में, पंजाब में, बलूचिस्तान में और हर जगह उसका पैसा लगाया जा रहा है, लेकिन कराची में नहीं लग रहा। और आज जब इन्हीं चीज़ों को मुस्तफ़ा कमाल साहब, उनसे लाख इख्तलाफात सही, उनके बयानात से लाख इख्तलाफात सही, लेकिन एज ए कराची हाइड, एज ए कराची का शहरी, मैं उनकी बात को ऑन करता हूँ। और अगर उनकी बात को मैं ये बोलूँ कि नहीं भाई मुस्तफ़ा कमाल साहब ने तो यूँ कह दिया, वो अपनी सियासत चमका रहे हैं कराची के नाम पे, नहीं, ये गलत है। क्यों? क्योंकि वो कराची के लिए उन्होंने बात की है, उन्होंने किसी फर्द वाहिद के लिए बात नहीं की, उन्होंने कराची के लिए बात की और सही बात की है। और शर्जील इनाम मेमन साहब की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस थी ना, वो बता रही थी पीपल्स पार्टी की बौखलाहट और घबराहट को वो दिखा रही थी। गुज़िश्ता दिनों राना तनवीर साहब ने बिल्कुल सही कहा, अगर 18वीं तरमीम सही है तो उसी तरह ये गुल प्लाजा में लगने वाली आग सही है, बोल्टन मार्केट में लगने वाली आग सही थी, डंपर मार्केट में लगने वाली आग सही थी। शर्जील इनाम मेमन साहब ने इन सारी बातों का जवाब देने की बजाय, अपनी 17-18 साल कारकर्दगी को दिखाने और बताने की बजाय, उन्होंने ये कहा कि वो हम जो है ना, ये मुस्तफ़ा कमाल साहब जो वफाकी वजीर हैं, ये इनके माजी में जो इनके बयानात थे वो हम आपको दिखाते हैं, उससे आपको जवाब देते हैं। ओ भाई, आपसे ये पूछा है किसी ने कि 18वीं तरमीम क्या मुस्तफ़ा कमाल के ऊपर है? 18वीं तरमीम क्या मुस्तफ़ा कमाल के बयानात के ऊपर है? 18वीं तरमीम क्या MQM के लिए? 18वीं तरमीम आपसे है भाई, आप इसको बेनिफिशरी आप हैं, इसके सहूलतकार आप हैं, इसका फ़ायदा आप लोग उठा रहे हैं। कराची को 18वीं तरमीम के नाम पे सिर्फ रसगुल्ला दिखा के चूहा पकड़ने के मुतरादिफ किया हुआ है आप लोगों ने। आपसे सवाल हो रहा है 18वीं तरमीम के ऊपर कारकर्दगी हुकूमत वक्त ने, वफाकी वजीर दिफा ने, उन्होंने सवाल किया है, वजीर तालीम जो है उन्होंने सवाल किया है, वो फेडरल कैबिनेट का हिस्सा है, उन्होंने कहा है कि 18वीं तरमीम सवालिया निशान बन गई है, इसके ऊपर सोचना चाहिए। और मुस्तफ़ा कमाल साहब ने कहा है कि भाई सही है, जब कराची आपसे चल ही नहीं रहा, आपके बस में ही नहीं है, तो उसको वफाक का हिस्सा बनाए। क्या गलत कहा है उसके अंदर? आप मुस्तफ़ा कमाल साहब के बयानात दिखा रहे हैं और ये परसेप्शन दे रहे हैं कि मुस्तफ़ा कमाल ने तो अपने कायद को डिसऑन कर दिया। कल तक वो खालिद मकबूल सिद्दीकी को रॉ का एजेंट बोल रहे थे, आज उन्हीं की गोद में बैठे हुए हैं और फलाना है ढिमकाना है। और उन्होंने एक इंतहाई, और ये जो सहाफ़ी हजरात जो उन्होंने जमा किए हुए थे ना, वो उनमें अगर वो 10 सहाफ़ी थे, उनमें से 7 सहाफ़ी वो थे जो इनके कॉल पर आए हुए थे, हाँ भाई ये वाले सवाल करने हैं, ये वाली बातें करनी है। मतलब आप अपने पेड़ सहाफ़ी जो आपके मनपसंद सहाफ़ी हैं उनको आप लेके बैठ गए। उनमें से एक सहाफ़ी हजरात, वो मुझे नहीं मालूम कौन थे, उन्होंने बड़ा अजीब ही अहमकाना और जाहिलाना सवाल किया कि भाई ये जो मुस्तफ़ा कमाल साहब ने कहा है कि इमरान खान की अदम एतमाद में हम साथ खड़े थे, और शर्जील इनाम मेहमद ने बिल्कुल एक्सपेक्टेड जवाब दिया कि कोई उनसे पूछे, मुस्तफ़ा कमाल उस वक्त पार्लियामेंट का हिस्सा थे, वो MNA थे, वो मेंबर कौमी असम्बली थे। अरे जाहिल आदमी, मेरे मुंह से निकलेगी कुछ। मुस्तफ़ा कमाल उस वक्त MQM का हिस्सा, चलो नहीं थे, मान ली आपकी बात, नहीं थे मुस्तफ़ा कमाल MQM का हिस्सा, लेकिन उस वक्त MQM पाकिस्तान तो हुकूमत का हिस्सा थी ना मेरे भाई। उन्होंने MQM के बिहाफ पे कहा है कि हमने अदम एतमाद में हिस्सा लिया, हमने अदम एतमाद कामयाब बनाई। ओ भाई, वो ये नहीं कह रहे कि मैं वहाँ पे MNA था और मैंने यूँ कर दिया और मैंने फलाना कर दिया और ढिमकाना कर दिया। बहुत सारी बातें मुस्तफ़ा शर्जील इनाम मेमन साहब, मुस्तफ़ा कमाल साहब ने जो एक बात की ना, ये बेनज़ीर के शहादत के बाद, वो रानी शहीद की शहादत के वक्त जो कराची में हालात और मामलात थे, उस वक्त किसकी हुकूमत थी भाई? उसके बाद किसकी हुकूमत थी? उसके बाद आपने क्या करा? आप ये कह रहे हैं कि वो सानिया बल्दिया टाउन हो गया, और सानिया बल्दिया टाउन में आपने सज़ा दे दी। कोई
مطلب صاف شفاف آپ نے تحقیقات کروائی. آپ بے نظیر شہید کی تحقیقات تو آپ کروا نہیں سکے. آپ وہ عمران فاروق کا اور فلانا کا اور ڈمکانا کو کوٹ کر رہے ہیں. آپ بتائیں آپ نے 18ویں ترمیم کے بیہاف پہ کراچی کو کیا ڈیلیور کیا ہے؟ آپ نے کراچی کے حالات اور معاملات کیا صحیح کر دیے؟ آپ نے کراچی کو کیا دے دیا سوائے کراچی کے کھانے کے؟ آپ لوگ تو خود غیر مقامی ہیں یار. آپ لوگوں کو پتہ ہی نہیں ہے کراچی کے حالات اور معاملات کا. جو ہفتے ویکینڈ پہ تو آپ لوگ غائب ہوتے ہیں. خالد مقبول صدیقی صاحب بالکل صحیح کہہ رہے تھے. یہ جو جتنے بھی اعلیٰ افسران ہیں پولیس کے, یہ سب غائب ہوتے ہیں آپ لوگوں کی طرح. ویکینڈ پہ چھٹیاں منانے آپ لوگ اپنوں میں چلے جاتے ہیں بھائی. اور یہ غیر مقامی ہے کراچی والے تو آپ کے لیے کوئی ٹنڈو سو ہے, کوئی فلانا سے, کوئی ڈمکانا سے. آپ کو کیا فرق پڑ رہا ہے کراچی میں کون مر رہا ہے کون کیا ہو رہا ہے؟ آپ نے تو ثانیہ گل پلازا کو آپ نے مذاق بنا لیا ہے. وہ قادر پٹیل صاحب وہ الطاف حسین کے باڈی گارڈ میں چلے گئے. او بھائی اتنے عرصے سے 17 سال سے جب تم حکومت کر رہے ہو تب تمہیں الطاف حسین کا وہ باڈی گارڈ یاد نہیں آیا تھا؟ تب تمہیں نہیں پتا چلا تھا کہ یہ جو بلڈنگ بنی ہوئی گل پلازا جو بنا ہوا ہے یہ ناجائز بنا ہوا ہے, اس کا دوسرا تیسرا چوتھا فلور ناجائز ہے؟ وہ ایک باڈی گارڈ کے آپ ایک الطاف حسین کے باڈی گارڈ کے تھلے لگے ہوئے تھے. یہ حکومت ہے؟ مطلب آپ یہ بتا رہے ہیں فلور پہ کھڑے ہو کے کہ ہم لوگ اتنے بے بس اور لاچار ہیں کہ ہم الطاف حسین, جو کہ مائنس کر دیا آپ لوگوں نے, شاید آپ نے کراچی کی سیاست سے مائنس کر دیا, لیکن الطاف حسین کے باڈی, الطاف حسین کا تو اثر رسوخ چھوڑے, الطاف حسین کا ربربہ تو چھوڑے, الطاف حسین کا جو ایک باڈی گارڈ تھا نا, وہ اس کے آگے آپ کی حکومت سندھ حکومت نہیں چل رہی تھی بھائی, اور اب تک نہیں چل رہی. آپ فلور پہ آگے کھڑے ہو کے اس کا نام تو لے رہے, وہ گوگا تھا. وہ بھائی وہ تھا تو آپ ہیں, آپ تو حکومت کا حصہ ہیں. 17 سال سے کراچی پہ آپ قابض ہیں. کیا کر لیا آپ نے؟ تب آپ کو گوگا یاد نہیں آیا تھا؟ آپ کو کرائم ماسٹر گوگا بنے ہوئے تھے جب آپ لوگ. فضول اور انتہائی بکواس شرجیل میمن کی پریس کانفرنس نے یہ ثابت کیا ہے کہ وہ کراچی کو ڈیلیور کرنے میں ناکام اور نامراد ثابت ہوئے. اب ایز اے کراچی شہری ہم سب کی یہ ڈیمانڈ ہے, ہم سب مصطفیٰ کمال کے بیان کے ساتھ کھڑے ہیں کہ کراچی کو وفاق کا حصہ بنایا جائے اور کراچی والوں کو پیپلز پارٹی کی ظالمانہ جابرانہ حکومت سے نجات دلائی جائے.